हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री राधे CSE में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम है कुलदीप और दोस्तों जैसे कि हम टैली प्राइम की पिछली वीडियो में बैंकिंग से संबंधित जनरल एंट्रीज को कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी सेल्स उधार परचेस काफ़ी सारी जनरल एंट्रीज हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम एक्सपेंसेस से संबंधित कुछ एंट्रीज को पोस्ट करने वाले हैं। जी हाँ, एक्सपेंसेस से संबंधित कुछ एंट्री को हम पोस्ट करेंगे। एक्सपेंसेस का मतलब होता है दोस्तों खर्चा। जी हाँ, जब भी हम कभी हमारी कंपनी का जैसे लाइट का बिल है या फिर हमारा टेलीफोन का बिल है या फिर हमारा मोबाइल का बिल है या फिर इसके अलावा आप FD वगैरह कोई जमा करते हैं या फिर आप कोई लोन लेते हैं, इससे संबंधित आपकी काफ़ी सारे आपके एक्सपेंसेस होते हैं। इन सभी से संबंधित जितनी भी एंट्रीज होती हैं उन एंट्रीज को आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली पोस्ट करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। दोस्तों जैसे कि हमने अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है। सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एक वाउचर्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा देखने के लिए। वाउचर्स में आपको चले जाना है। वाउचर्स में जाने के बाद अब हम यहाँ पर जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कि हम सबसे पहले यहाँ पर लाइट का बिल पेमेंट करने का एक लेजर सबसे पहले क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्रिएट में आ जाना है। क्रिएट में आने के बाद आपको यहाँ पर लाइट बिल के नाम से एक अकाउंट क्रिएट करना होगा, यानी कि लेजर क्रिएट करना होगा। तो हम यहाँ पर लाइट बिल के नाम से एक लेजर क्रिएट कर देते हैं। लाइट बिल अकाउंट हमने यहाँ पर डाल दिया है। इसके बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे। एंटर बटन प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको ग्रुप्स के बारे में बता ही चुका हूँ पहले। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर के एक बार वीडियो को वॉच कर सकते हैं, जिससे कि आपको उसकी सारी इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर टाइप्स लेजर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको नॉर्मली नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अब यहाँ पर आपको एक चीज देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर दे रखा है बैंकिंग डिटेल्स प्रोवाइड करने का ऑप्शन। अगर आप अपने लाइट के बिल को अपनी बैंक से पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर वाई टाइप करके एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा कि आप किस मोड में यहाँ पर आप इस बिल को पेमेंट करना चाहते हो। आपको चेक से बिल पेमेंट करना है या ई फंड ट्रांसफर यानी कि NEFT वगैरह से आपको बिल पेमेंट करना है, या अदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आपको अदर में बिल पेमेंट करना है। तो अब जैसे भी आप करना चाहते हो यहाँ पर अपने बैंक की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर आप शो मोर पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर ATM कार्ड, चेक, ECS, ई फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक चेक, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक DPPO, इसके बाद में अगर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पर ई फंड ट्रांसफर यानी कि NEFT RTGS को सिलेक्शन करेंगे। ई फंड ट्रांसफर का मतलब होता है NEFT या फिर RTGS को सिलेक्शन करना। आगे आने वाली वीडियोज में हम इसको क्लियर कर देंगे कि ई फंड ट्रांसफर का मतलब क्या होता है। आपको सिंपली यहाँ पर सिलेक्शन करना होगा। सिलेक्शन करने के बाद आपसे यहाँ पर अकाउंट नंबर पूछा जाएगा, देन IFSC कोड पूछा जाएगा और यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट का नंबर पूछा जाएगा, बैंक अकाउंट का नाम पूछा जाएगा। ये सारी डिटेल्स आपको फिलअप करनी होगी। जैसे हम यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल देते हैं 1234567890। इसके बाद हम एंटर बटन प्रेस करेंगे। हमसे IFSC कोड पूछा गया है। तो हम जैसे मान लीजिए यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं एक्सिस बैंक का, तो यहाँ पर हम AXIS 601 हमने यहाँ पर डाल दिया है एज एग्जांपल। इसके बाद यहाँ से बैंक नाम पूछा गया है तो एक्सिस हम यहाँ पर बैंक डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्सिस बैंक डालने के बाद हम यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करेंगे और बैंक यहाँ पर इसके बाद में आपसे बैंक की लिस्ट भी पूछी जाएगी, कंपनी की लिस्ट पूछी जाएगी। कंपनी बैंक की अगर आपकी कोई बैंक है तो आप यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करते हुए आगे आ जाना है और आपको यस कर देना है। तो आप देख सकते हैं लाइट बिल का जो हमारा लेजर है ये क्रिएट हो चुका है। अगर आप कैश में करना चाहते हैं तो आपको नॉर्मल हमें रहने देना है। यहाँ पर ई फंड ट्रांसफर वगैरह का कोई भी ऑप्शन आपको सिलेक्शन नहीं करना है, ना ही बैंकिंग प्रोवाइड डिटेल पर यस करना है। अब यहाँ पर कंडीशन ये आती है कि हमारे पास अभी एक्सिस बैंक का कोई लेजर नहीं है, तो हम यहाँ पर एक्सिस बैंक का एक लेजर भी क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लेजर में जाएंगे और यहाँ पर एक्सिस बैंक का एक लेजर क्रिएट कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर लेजर के लिए अप्लाई किया है। इसके बाद आपको बैंक अकाउंट यहाँ पर सिलेक्शन करना होगा। तो हमने बैंक अकाउंट को सिलेक्शन कर लिया है। बैंक अकाउंट नंबर आपसे पूछा जाएगा तो बैंक अकाउंट नंबर भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आप इसके बाद में पूछा जाएगा IFSC कोड, तो आप मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है।
मैंने यहाँ पर जो भी डिटेल्स है वो डिटेल्स यहाँ पर फिलअप कर दी है। इसके बाद यहाँ पर बैंक का स्विफ्ट कोड पूछा जाएगा, यहाँ पर बैंक की ब्रांच पूछी जाएगी, तो ARI मैंने अलीगढ़ डाल दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर एंट्री को यहाँ जो लेज़र है उसको सेव कर देना है। लेज़र सेव करने के बाद अभी हम इस बैंक अकाउंट के अंदर हमारे कोई भी बैलेंस अवेलेबल नहीं है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर कैश को डिपॉजिट करते हैं। तो इसके लिए हमें सिंपली वाउचर के अंदर आ जाना है। वाउचर के अंदर जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर जनरल वाउचर को सिलेक्शन करना होगा, तो F7 हम यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एंट्री पोस्ट करनी होगी। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम इसमें कैश डिपॉजिट करने वाले हैं, तो हमारी कंपनी जो हमारे कैपिटल है उससे हमारा कैश जाने वाला है, और जाने वाली चीज़ को हमेशा हम डेबिट करते हैं। बाई का मतलब यहाँ पर डेबिट है और टू का मतलब क्रेडिट है। तो डेबिट हमारा क्या होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम कैश अकाउंट को सिलेक्शन कर लेंगे। हमारे पास 52,000 रुपये, जिसमें से 10,000 रुपये इस बैंक के अंदर डिपॉजिट करने वाले हैं। और यहाँ पर कैपिटल अकाउंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो हमें कैपिटल अकाउंट की जगह एक्सिस बैंक अकाउंट आपको सिलेक्शन कर देना है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर एंट्री थोड़ी उल्टी हो गई है, आपको इस एंट्री को सही करना होगा। यहाँ पर आपको एक्सिस बैंक सिलेक्शन करना है और यहाँ पर आपको एंटर बटन प्रेस करते हुए आगे आना है और यहाँ पर कैश अकाउंट का सिलेक्शन करना है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर एंट्रीज को पोस्ट करेंगे और जो हमारी एंट्री है कुछ इस तरीके से यहाँ पर पोस्ट हो जाएगी। अभी हमारा जो एक्सिस बैंक का अकाउंट है उसके अंदर जो बैलेंस है वो हमारा 10,000 रुपये यहाँ पर शो करेगा। करंट असेट्स में आपको क्लिक करना है, बैंक अकाउंट्स पर आपको क्लिक करना है। एक्सिस बैंक के अंदर अभी हमारे पास 10,000 रुपये अवेलेबल हैं। तो अभी हम यहाँ पर लाइट बिल को पेमेंट करने वाले हैं, तो वाउचर में जाएंगे। वाउचर में जाने के बाद आपको सिंपली पेमेंट वाउचर को सिलेक्शन करना होगा, जिसके लिए आपको F5 प्रेस करना है। इसके बाद अब आपको लाइट बिल को पेमेंट करना है। इसके मतलब लाइट बिल में क्या होगा, हमारा एक्सपेंसेस मैंने आपके लिए बताया था। नॉमिनल अकाउंट का रूल हमारा ये कहता है कि जब भी आपका लॉस होता है या हानि होती है या खर्चे होते हैं, तो आपको उस कंडीशन में उन चीज़ों को डेबिट करना है। ठीक है, और जब आपके इनकम होती है तो उसको आपको क्रेडिट करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लाइट बिल को, हमारी एक्सपेंसेस है, खर्चा है, तो आपको इसको डेबिट करना होगा। तो हम लाइट बिल यहाँ पर डेबिट करेंगे। बाई का मतलब डेबिट है, आपको अच्छे तरीके से पता है, तो इसको आपको डेबिट करना होगा। डेबिट में आप कितने रुपए इसका पेमेंट करना चाहते हैं, मान लीजिए हम इसका 2,000 रुपये पेमेंट करना चाहते हैं, हम 2,000 रुपये का लाइट का बिल पेमेंट करेंगे। एंटर बटन प्रेस करेंगे। आप किससे करना चाहते हैं, तो हम बैंक अकाउंट से करना चाहते हैं। बैंक अकाउंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे बैंक अकाउंट की पूरी डिटेल्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। आपका बैंक अकाउंट नंबर देखने के लिए मिल जाएगा, कौन सी बैंक है ये भी देखने के लिए मिल जाएगी, किस डेट में आप एंट्री पास कर रहे हैं ये भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो हम डेट ऑफ एंट्री चेंज कर देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हम 1/12 कर देते हैं, तो हमारी जो डेट है वह चेंज हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर यस करते हुए एंट्री को पोस्ट कर देना है। एंट्री हमारी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम सिंपली जाएंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जाने के बाद अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं तो सभी एंट्रीज आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ पर करंट असेट्स में जाकर के चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके बैंक अकाउंट में भी कितने रुपए हैं। तो हमारे एक्सिस बैंक अकाउंट में 8,000 रुपये बाकी हैं। आपने कहाँ पर कौन सी एंट्री पोस्ट की है, तो आप देख सकते हैं आपने यहाँ पर लाइट के बिल का पेमेंट किया है 2 अक्टूबर में। इसके अलावा आपको डेबिट हुए थे इसमें 10,000 रुपये। तो सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप बैंक अकाउंट की डिटेल और देखना चाहते हैं तो आपको सिंपली बैंकिंग में चले जाना है और यहाँ पर आपको बैंक रिकंसिलिएशन का एक ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर जाने के बाद आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक अकाउंट से संबंधित जितनी भी आपकी एंट्री होंगी सभी एंट्रीज आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ पर जनरल वाउचर के थ्रू आपको 10,000 रुपये प्राप्त हुए हैं 2 अक्टूबर में और यहाँ पर आपने 1 दिसंबर में एक एंट्रीज को पोस्ट किया है जिसमें आप देख सकते हैं आपने पेमेंट किया है सेम बैंक ट्रांसफर यानी कि लाइट बिल अकाउंट का पेमेंट किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे 2,000 रुपये गए हैं। तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें इस तरीके से देख सकते हो। इसके बाद में अगला नंबर आता है, यहाँ पर मान लीजिए हम टेलीफोन का पेमेंट करना चाहते हैं, जो टेलीफोन का बिल है उसका पेमेंट करना चाहते हैं, लेकिन उसका पेमेंट हमें कैश में करना है। तो हम यहाँ पर पेमेंट वाउचर को सिलेक्शन करते हुए यहाँ पर आएंगे और आपको यहाँ पर टेलीफोन का एक लेजर क्रिएट करना होगा। तो हम क्रिएट में आ जाएंगे और आपको टेलीफोन का लेजर क्रिएट कर देना है। तो मैं यहाँ पर टेलीफोन का लेजर क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, टेलीफोन अकाउंट मैंने यहाँ पर डाल दिया है और मैं यहाँ पर बिल और लिख दूंगा एक बार इसके आगे, जिससे कि आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। टेलीफोन बिल अकाउंट, ठीक है। इसको आपको किस में रखना है आपको अच्छे तरीके से पता है। इसका आपको इनडायरेक्ट इनकम में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखना होगा। एंटर बटन प्रेस करते हुए आगे आएंगे। बैंक डिटेल प्रोवाइड करना चाहते हैं या नहीं आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर कोई भी बैंक डिटेल इसको प्रोवाइड नहीं करना चाहता हूँ, देन आपको सेव कर देना है।
सेव करने के बाद टेलीफोन बैंक अकाउंट का आपको डेबिट करना होगा। इसके बाद आप कितना बिल पेमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए आप 1000 रुपये कर रहे हैं तो 1000 रुपये आपको सिलेक्शन करते हुए आगे आना है। आप कैश में कर रहे हैं या बैंक से कर रहे हैं आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप कैश में कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर कैश को सिलेक्शन करना होगा और कैश को सिलेक्शन करते हुए हम इस एंट्री को पोस्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारी जो एंट्री है सक्सेसफुली पोस्ट हो चुकी है। देन आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस में सारी चीजें देखने के लिए मिल सकती हैं। इसके अलावा आपको बैलेंस शीट में ही आ जाना है, बैलेंस शीट में आपको करंट असेट्स में आ जाना है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कैश इन हैंड पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वो एंट्रीज देखने के लिए मिल जाएंगी। आपने टेलीफोन का बिल पेमेंट किया है, ठीक है, 2 अक्टूबर में। यहाँ पर आप सारी चीजें देख सकते हो, 1000 रुपये आपने इस बिल का पेमेंट किया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये सारी एंट्रीज को पोस्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला नंबर आता है कि मान लीजिए आपके किसी बैंक अकाउंट से हर महीने 2000 रुपये की एक एफडी जमा होती है। क्या होती है? 2000 रुपये की एक एफडी, यानी कि एक फंड ट्रांसफर होता है आपके दूसरे बैंक अकाउंट में। अब बैंक अकाउंट को भी कोई भी हो सकता है, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक बैंक अकाउंट क्रिएट करेंगे। आपको सिंपली वाउचर में आना है, क्रिएट में आना है और इसके बाद हम यहाँ पर एक बैंक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो बैंक अकाउंट जो भी आप नाम देना चाहते हैं उसका नाम दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका क्या नाम देना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एबीसी बैंक, एबीसी बैंक अकाउंट मैंने यहाँ पर डाल दिया है। आपको सिंपली इसे बैंक अकाउंट में डाल देना है। इसके बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे। आप जो भी इसका अकाउंट नंबर वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इन्हें अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ से बैंक अकाउंट नंबर भी डाल दिया है। इसके बाद आपको जो भी IFSC कोड है तो मैं यहाँ पर ABC 601 यहाँ पर IFSC कोड डाल दिया। स्विफ्ट कोड आपसे पूछा जाएगा, आप डाल सकते हैं जो भी आपका है। बैंक नेम ABC हम डाल देते हैं, ठीक है। ABC बैंक हमने डाल दिया। इसके बाद एंटर बटन प्रेस करते हुए आगे आएंगे और इस वाउचर को क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, पेमेंट जमा कर रहे हैं। ABC बैंक के लिए एक FD ट्रांसफर कर रहे हैं। तो FD ट्रांसफर करने के लिए कहने का मतलब यह है हमें इसे डिपॉजिट असेट्स में रखना होगा। अभी आपने ध्यान दिया नहीं, जब हमने इस लेजर को क्रिएट किया था तो हमने बैंक अकाउंट वाले लेजर में इसको रखा था, लेकिन इसको आपको बैंक अकाउंट ग्रुप में नहीं रखना है। आपको सिंपली फिर से ऑल्टर के अंदर जाना है। ऑल्टर के अंदर जाने के बाद आपको लेजर को सिलेक्शन करना होगा। इसके बाद हमने जहां भी ABC बैंक अकाउंट क्रिएट किया है उसको चेंज करना होगा। यहाँ पर आएंगे, आने के बाद आपको डिपॉजिट असेट्स आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि आप ये पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं ना कि बैंक अकाउंट में जमा कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये डिटेल्स आपको फिलअप करनी होगी, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। छोटी सी गलती हमारी जितनी भी अकाउंटिंग है पूरी अकाउंटिंग उससे बिगड़ सकती है, ठीक है। तो आपको ध्यान देते हुए आगे की तरफ बढ़ना होगा। आपको सिंपली फिर वाउचर में क्लिक करना है। वाउचर में आने के बाद आप ABC बैंक में एक FD को जमा करना चाहते हैं। कितने रुपए जमा कर रहे हैं, तो मान लीजिए हम 5000 रुपये इसमें जमा कर रहे हैं। 5000 रुपये आप बैंक से कर रहे हैं या फिर कैश से कर रहे हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चेक से कर रहे हैं तो आपको चेक ही सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप एंटर बटन प्रेस करते हुए आगे आएंगे। अगर आप चेंज कर रहे हैं, ई फंड ट्रांसफर कर रहे हैं या ATM से कर रहे हैं, जो भी है आपका, तो आप यहाँ पर शो मोड पर क्लिक करके भी देख सकते हैं आप किससे जमा कर रहे हैं, चेक से कर रहे हैं या फिर जो भी है आपका, उस मोड को आप यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हैं। या फिर कैश करना चाहते हैं तो कैश भी कर सकते हैं। तो हम फिलहाल के लिए यहाँ पर बैंक अकाउंट से कर रहे हैं और बैंक अकाउंट में हम ई फंड ट्रांसफर को सिलेक्शन करेंगे और एंटर बटन प्रेस करते हुए यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आप किस बैंक से ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर डालते हैं, हम डाल देते हैं PNB, ठीक है। नहीं शो कर रहा है, कोई बात नहीं। एंटर बटन प्रेस करते हुए आगे आएंगे। यहाँ पर हम PNB से ट्रांसफर करेंगे। PNB में हमारे में 5000 रुपये नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर करंटली हमारा बैलेंस इतना नहीं है, माइनस दिखा रहा है, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना होगा, दूसरा बैंक अकाउंट सिलेक्शन कर लेना है। तो हमारा यहाँ पर एक बैंक अकाउंट के नाम से भी अवेलेबल है जिसमें हमारे 53,000 रुपये अवेलेबल हैं। आपको सिंपली इसको सिलेक्शन करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी। जितनी भी डिटेल्स है आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। इसके बाद एंटर बटन प्रेस करते हुए आपको इस एंट्री को पोस्ट करना है। तो यहाँ पर जो हमारी एंट्री है वो सक्सेसफुल पोस्ट हो चुकी है। इसके बाद बैलेंस शीट में जाएंगे। बैलेंस शीट में जाने के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो बैलेंस है, हमने जो डिपॉजिट किया है वो भी आप देख सकते हैं, आपने कब डिपॉजिट किया है, उसका पेमेंट कब किया है, ये भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सैंडी डेबिटर यानी कि उधारी का जितना होगा वो दिख जाएगा। कैश एंड हैंड में आपका पैसा दिख जाएगा जितना आपके पास कैश है। बैंक अकाउंट में जितने भी बैंक अकाउंट में आपके पैसे होंगे सभी बैंक अकाउंट यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर उन सभी चीज़ों को आप यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है कि आप अगर किसी बिल का पेमेंट कर रहे हैं या फिर
आप किसी डिपॉजिट कर रहे हैं पैसे, तो ये सभी चीज़ें हमारी कुछ इस तरीके से टैली के अंदर इनकी एंट्री पोस्ट की जाती है। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे सकूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।